दोस्तों आज पूरी दुनिया में तकरीबन हर कोई क्रिसमस के बारे में जानता है, लेकिन हर कोई यह नहीं जानता कि वास्तविकता में क्रिसमस क्या है। लोग क्रिसमस को सिर्फ सेंटा क्लॉज, लाइट, स्टार, कैरल सिंगिंग, डेकोरेशन से रिलेट करते हैं। बड़े बुजुर्ग इसे ईसाइयों के एक फेस्टिवल के रूप में मानते हैं। बच्चे इस दिन को गिफ्ट पाने के नज़रिए से देखते हैं। सबके अलग अलग सोच विचार और सबके अलग अलग नज़रिए हैं क्रिसमस को लेकर। लेकिन असल में क्रिसमस की कहानी है एक बच्चे यीशु की और उसकी माँ मरियम की। यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। बैतलहम एक इतनी छोटी जगह थी कि नक्शे में भी इसे ऐड करने के लिए काफ़ी साल लग गए थे। और उस जगह उस बालक यीशु का जन्म हुआ जो कि दुनिया का उद्धारकर्ता बनने वाला था, पूरी दुनिया को बचाकर। अब यह तो सब हुई बेसिक क्रिसमस की कहानी, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्यों यीशु का इस दुनिया में आना जरूरी था और उसके जन्म के कारण दुनिया में क्या प्रभाव पड़े। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा बाइबल की पूरी उस घटना को जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं, और वही हमें यीशु के जन्म को समझने में मदद कर सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर जो कि पूरी दुनिया का बनाने वाला है, उसने इस पूरी दुनिया में पेड़ पौधे, पानी, सूरज, चांद, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। और फिर इंसान को भी उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें अदन के बगीचे में रख दिया। और जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया था तो बिल्कुल परफेक्ट थे, उनमें कोई भी दोष और कोई भी पाप नहीं था। और जब परमेश्वर ने उन्हें बगीचे में रखा था तो एक आज्ञा भी दी थी कि तुम सिर्फ उस पेड़ के फल को नहीं खाना। और शैतान की बातों को सुनकर इंसान ने वही फल खाया जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे मना किया था। इंसान ने खुदा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उस पाप के द्वारा पृथ्वी को और आने वाली पीढ़ियों को भी श्रापित कर दिया। और इसीलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और सबके सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब पर वो पाप का इफ़ेक्ट आज भी क्लियरली देखा जाता है और हम सब के सब भी आज भी परमेश्वर के विरुद्ध और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध चलते और काम करते हैं। अब याद रखना कि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर तो है ही, लेकिन वो साथ ही साथ एक न्यायी परमेश्वर भी है जो न्याय करने वाला है। अब क्योंकि हम सब ने पाप किया है तो हम सब परमेश्वर के दंड के हकदार हैं, और वो दंड है मौत, मृत्यु, क्योंकि पाप की मजदूरी तो हमेशा से ही मौत है। अब क्योंकि परमेश्वर न्यायी है तो न्याय का मतलब बनता है कि हर एक इंसान जो पाप करता है वो नरक की आग में भेजा जाए। और साथ ही साथ क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है तो परमेश्वर हमारे लिए एक दूसरा तरीका निकालते हैं, और वो तरीका है सब्स्टिट्यूट। हमारे लिए कोई सब्स्टिट्यूट दे सकता है जो हमारी सज़ा अपने ऊपर ले ले और हमें उस दंड से आज़ाद कर दे। अब परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाते हुए इस बात को सिद्ध किया कि वो हमें नरक ना भेजें, परंतु हमारे लिए अपने बेटे को सजा दे दें ताकि हम उस पाप से बच जाएं। और इसलिए आज से 2000 साल पहले उस बालक यीशु का जन्म हुआ। वह खुदा हमारे बीच में आया, हमारे बीच में चला फिरा और बिल्कुल पाप रहित परफेक्ट जीवन हमारे सामने जीकर दिखाया। और अंत में वह एक अपराधी की मौत मारा जाता है क्योंकि हम सब के पाप भी उस पर लाद दिए गए थे। उसने निर्दोष होते हुए भी वह सब कुछ सहा जो हमें सहना था, जो हमें पापों की तकलीफ उठानी थी। पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसने हमारे पे से उठा ली और हमें पापों के जाल से बिल्कुल आज़ाद कर दिया, और इसी ही लिए वो मारा गया था। और दोस्तों यह हम इंसानों के लिए खुशखबरी है कि अब हमें पापों में मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पापों में नहीं मरना पड़ेगा, बल्कि अब हम अनंत जीवन के हकदार हो सकते हैं। एक बार जब हम नरक की ओर जा रहे थे, उस नरक के रास्ते से हटाकर परमेश्वर ने हमें आज अनंत जीवन का भागीदार बना दिया है। और हम लोग जो पहले परमेश्वर से विद्रोह करते थे, आज हम उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। देखिए, तारे, चरवाहे, सेंटा, चरनी, यह क्रिसमस नहीं है। यह तो बस एक बाहरी खुशी मनाने का तरीका है, लेकिन वास्तविकता में क्रिसमस एक प्रेमी पिता का प्यार है जो हमें बचाना चाहते हैं और हम सभी को अपनी संतान बनाना चाहते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों, जो क्रिसमस है, क्रिसमस का कारण प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमें बचाने के लिए श्राप से मुक्त करने के लिए आए थे। तो आज लाइटों में क्रिसमस की सेलिब्रेशन में उस कारण को ना भूल जाएं, जो कारण असल कारण है, और दूसरी चीज़ों में ना खो जाएं। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।